होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने जा रहे हैं। जो टर्म्स यूज़ तो हम सब करते हैं अपनी डेली लाइफ में, बट उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं एग्जैक्टली कि ये क्या है। आई होप इस वीडियो के बाद आप सब डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे इन टर्म्स को। तो ये टर्म्स है मेनली आपका दैट इज लॉयर, बैरिस्टर एंड एडवोकेट। अब लॉयर क्या होता है? लॉयर की बात करें तो लॉयर वो होता है जो अपनी लॉ की डिग्री या फिर अपनी जो उसने ग्रेजुएशन है वो इन लॉ में करी होती है। लॉ की डिग्री यानी एलएलबी की डिग्री वो चाहे 3 साल की है, चाहे 5 साल की है। जो भी इंसान अपनी लॉ की डिग्री कर लेता है उसको हम लॉयर बोलते हैं। एलएलबी की फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, जो कि एक लैटिन आपके वर्ड से निकल के आया था, दैट इज लेगम बैकलॉरियस। तो बैचलर ऑफ लॉ भी बोल देते हैं हम इसको। तो जो भी इंसान बैचलर ऑफ लॉ या बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ की जो ये डिग्री है कर लेता है उसको हम लॉयर बोलते हैं, चाहे 3 साल की हो चाहे 5 साल की। तो लेकिन लॉयर कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। वो सिर्फ उसने डिग्री ली है, लॉयर है अगर उसने डिग्री ली है तो। उसके बाद हम बात करते हैं बैरिस्टर की। अब महात्मा गांधी को हम बैरिस्टर बोलते हैं, क्यों? तो बैरिस्टर वो होते हैं जिन्होंने लॉ की डिग्री, सिनोनिम्स है ये लॉयर का, लॉ की ही डिग्री की है, लेकिन की कहाँ से है? जिन्होंने साउथ अफ्रीका से या इंग्लैंड से जो अपनी लॉ की डिग्री की होती है तो उनको हम बैरिस्टर बोलते हैं। सेम लॉयर की तरह ये भी अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवोकेट की। एडवोकेट क्या होती है? एडवोकेट अब जो जिन्होंने लॉ की डिग्री तो करी है उसके बाद उन्होंने क्या किया है, बीसीआई जो अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें इनरोल करवाया है। अब होता क्या है, आप लॉ की डिग्री करते हैं उसके बाद आप बीसीआई का एग्ज़ाम देते हैं, बीसीआई आपको इनरोल करता है, देन आपको लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में। जब आपको लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद ही आप किसी क्लाइंट को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब आप बीसीआई एग्ज़ाम देके इनरोल हो जाते हैं और आपको लाइसेंस मिल जाता है तब फाइनली आपके प्रमोशन हो जाता है लॉयर से एडवोकेट का, आप एडवोकेट बन जाते हैं। तो ये था यहाँ तक का हमारा लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट में। यानी लॉयर और जो बैरिस्टर है वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन एडवोकेट पे अब लाइसेंस है कि वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर पाए कोर्ट के अंदर। अब आगे हम 3 टर्म्स को और समझ लेते हैं, दैट इज एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये क्या है? अब एडवोकेट तो हम समझ ही चुके हैं, जिसने बार काउंसिल में इनरोल करवा दिया, लाइसेंस मिल चुका है जिसको, और वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। तो ये है एडवोकेट। अब सीनियर एडवोकेट क्या होता है? तो सीनियर एडवोकेट की बात करें तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट करती है एडवोकेट्स को, कुछ क्राइटेरिया रखती है वो। तो ये क्राइटेरिया मेनली मेरिट पे बेस्ड होता है, जो आपका स्पेशल नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। तो 45 प्लस एज होनी चाहिए, प्लस आपका 10 ईयर्स से कम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, और ये आपकी परफॉर्मेंस कितने केस जीते कितने नहीं इस पर डिपेंड करता है। तो मेनली आपके मेरिट पे बेस होता है, आपके जो है मतलब क्या बोलते हैं स्पेशल नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस पे बेस होता है। तो जो अगर आप सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं तो आपका गाउन वगैरह भी चेंज हो जाता है, आपकी जो फीस है वो भी बढ़ जाती है। तो ये आपके सीनियर एडवोकेट होते हैं। उसके बाद आपकी बात करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही कोई जाके केस फाइल नहीं कर सकता, तो वहाँ का कुछ कंडीशन है। सुप्रीम कोर्ट में अगर केस फाइल करना है तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही कर सकता है। ड्राफ्ट या फिर आर्ग्यू कोई भी कर सकता है, लेकिन फाइल करने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही जरूरी है सुप्रीम कोर्ट में। अब इसके लिए अगर कंडीशन की बात करें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, तो वहाँ पे एक एग्जाम सुप्रीम कोर्ट एग्जाम लेती है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का, और वो एग्जाम देने का जो क्राइटेरिया है उसमें है आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 को भी तोड़ा हुआ है 4+1 में। 4 साल आपका एक्सपीरियंस किसी भी कोर्ट में हो, प्लस में जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में है, जिनको 10 साल का खुद एक्सपीरियंस हो, उनके नीचे आपने 1 साल काम किया हो, तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जब आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाते हैं तभी आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं केस। तो ये आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। अब 2 टर्म और हैं हमारी, दैट इज एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल। ये क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल की बात करें तो एडवोकेट जनरल गवर्नर हमारा अपॉइंट करते हैं, और स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टेट को कोई भी लीगल मैटर से लेके एडवाइस देनी हो या स्टेट को रिप्रेजेंट करना हो, तो ये कौन करता है? ये हमारे करते हैं एडवोकेट जनरल, जिसको हम महाधिवक्ता भी बोलते हैं, लॉयर को हम वकील बोलते हैं हिंदी में।
और एडवोकेट को हम अधिवक्ता बोलते हैं और एडवोकेट जनरल को महाधिवक्ता बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें तो ये क्या करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम इसे बोले ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट भी इसको बोलते हैं। फिर आता है हमारा अटॉर्नी जनरल, जैसे स्टेट में रिप्रेजेंट करता है हमारा एडवोकेट जनरल, इसी तरह अगर सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और इनको हम हमारा फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अपना जो है जो सेंटर बोलते हैं स्टेट अपना मतलब इंडिया का बोल सकते हैं हम, तो उनको हम अटॉर्नी जनरल बोलेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो इसके बारे में डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉ, बैरिस्टर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उसके बाद एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो ये टर्म्स थी जो हमने इस वीडियो में समझी। आई होप आप सबका कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।